नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर जो विधानसभा से आ रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री वचन लाल शर्मा ने राज्यपाल अभिभाषण की बहस का मंगलवार को जवाब देते हुए कांग्रेस राज पर 90 मिनट तक हमला बोला। 2 घंटे 10 मिनट के भाषण में सीएम ने पेपर लीक, ईआरसीपी, पानी घोटाले से लेकर बजरी माफिया, गैंगस्टर और पर्ची जैसे मुद्दों पर हमले किए। सीएम ने 100 दिन की कार्य योजना रखते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में काम कराने की प्रीपेड सेवा थी। जितने पैसे डालो उतने दिन काम होता था। ये खर्च की सरकार थी। खुद की सरकार पर सीएम ने कहा कि ये सरकार न पर्ची की है न खर्च की है, यह तो धरती पुत्रों की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम से सवाल किया था कि ईआरसीपी को लेकर दोनों राज्यों में आपने क्या एमओयू किया। उसकी प्रति तो नहीं दी, लेकिन यह बताओ कि कितना पानी घटाकर समझौता किया। पीकेसी ईआरसीपी एमओयू पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। इस पर चर्चा के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। शिक्षण संस्थानों में हिजाब का मामला राजस्थान में तूल पकड़ रहा है। इस मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में हिजाब विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ड्रेस कोड की सख्ती से पालना करवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब के विपक्ष या पक्ष में नहीं हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ कि सरकार ने स्कूलों की ड्रेस तय की हुई है, उसे पहनकर स्कूल में आए। वहीं गंगापुल जयपुर के सरकारी विद्यालय में 27 जनवरी को हवा महल विधायक के हिजाब पर किए गए टिप्पणी के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने स्कूल प्रबंधन, छात्राओं और समाज के लोगों से चर्चा की। रैली में छात्राओं को क्या क्या नारे लगाने हैं यह पहले से बता दिया गया था। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा पार्षदों ने कुछ छात्राओं को बोलने के लिए तैयार किया। पार्षदों ने भाजपा के बड़े नेताओं से बात की और बड़ी चौपड़ पर बाल मुकुंदाचार्य के पक्ष में प्रदर्शन करने की बात रखी। लेकिन ऊपर से मैसेज आया कि अभी विधानसभा चल रही, विरोध प्रदर्शन की जगह छात्राओं के जरिए मीडिया के सामने सच्चाई बताई जाए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत मंगलवार सुबह 9:35 पर औचक निरीक्षण करने जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑफिस आने के समय की जानकारी ली। वह एक अधिकारी के चैम्बर में गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की कार बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में उनकी पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई। मानवेंद्र, उनका बेटा हमीर और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस ने सभी को बड़ौदा मेव के सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां से तीनों घायलों को अलवर रेफर कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3 फरवरी को संविदा नर्स, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा और रविवार 4 फरवरी को कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उदयपुर में इन दिनों एक्टर धर्मेंद्र की नातिन डॉक्टर निकिता चौधरी की शादी की धूम है। बुधवार को निकिता बिजनेसमैन ऋषभ के साथ शादी के बंधन में बंधेगी, यानी आज वो शादी की रस्म है। शहर में कई जगह बापू को श्रद्धांजलि दी गई। पुण्यतिथि पर कई जगह बापू के विचारों, सिद्धांतों की चर्चा की गई। जवाहर कला केंद्र में इंडियन कॉफी हाउस में दिखने वाले उन्मुक्त आकाश में रोज की तरह मंगलवार को सूरज ढल रहा था। कला के आंगन में बापू को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार 4 फरवरी को होने जा रही एयू जयपुर मैराथन में लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ रनर्स वियरिंग जय श्री राम टी शर्ट और चीयरिंग ग्रुप ऑफ मैक्सिमम पीपल के 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। मैराथन अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर जवाहर सर्किल तक होगी, जिसके बाद 42, 21, 10, 5 और 6 किलोमीटर की कैटेगरी के अनुसार धावक अलग अलग रूट पर निकलेंगे। केंद्र सरकार की ओर से आने वाले बजट में व्यापारियों ने कृषि सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी कम करने की मांग की है। इस संबंध में ऑल राजस्थान एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा। सिंचाई उपकरणों पर 18% जीएसटी कर दी गई। इस वजह से किसानों को महंगे दाम पर सिंचाई के उपकरण मिल रहे हैं। इन उपकरणों पर पहले 5% जीएसटी लगती थी, अब 5% करने की मांग की गई है। राजीव गांधी युवा मित्र शहीद स्मारक पर बहाली को लेकर पिछले 18 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी होना तो दूर, सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने इनसे आकर मुलाकात तक नहीं की। इससे युवा मित्रों में आक्रोश व्यक्त है।
संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष इंद्रराज ने बताया कि लगातार 18 दिनों से चल रहे धरने पर मंगलवार को शहीदी स्मारक पर 216 युवा मित्रों ने भजनलाल सरकार को खून से पत्र लिखा। प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार युवा मित्रों को बहाल नहीं करती तो अभी तो ये खून कागज पर बहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है। राजस्थान में बजरी की नई लीज की नीलामी को लेकर बजरी ट्रक ऑपरेटर्स ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। के मुहाना मंडी सेक्रेटरी एमएल गुप्ता को लेकर उठा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्रेटरी पर कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 20 दिन पहले जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट सबमिट के बाद भी स्थिति साफ नहीं होने पर व्यापारी फिर से विरोध में उतर आए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तृतीय नेशनल सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग में राजस्थान टीम ऑल ओवर चैंपियन बनी। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स में जयपुर के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। राजस्थान कॉलेज के छात्र अभिनंदन ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा को 2 मिनट 26 सेकंड 38 माइक्रो सेकंड में पूरा किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के जन्मदिन पर सिविल लाइंस आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। आवास पर भाजपा कार्यकर्ता और करीबी लोगों ने पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा युवा नेता और शिल्प सर्जन संस्था के सचिव कुलदीप सिंह बैसला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आवास पर पहुंचे। मूवमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मॉसेस यानी मीम की ओर से पहाड़गंज स्थित मोहम्मदी हॉस्पिटल में रक्तदान और नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने शिविर में रक्तदान करने वालों को मोटिवेट किया। इस मौके पर आरयू के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के कार्यालय मंत्री उस्मान खान चौहान, जहीर खान, रऊफ खान आदि मौजूद रहे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंगलवार को राधारमण मांगलिक भवन में भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का इतिहास दोहराने के लिए कार्यकर्ता जुट जाए। वहीं राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस ने भी पहली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कांग्रेस के पर्यवेक्षक एवं प्रभारियों की टीमों को लोकसभा क्षेत्रों में रवाना किया गया है। इसके तहत प्रभारी और पर्यवेक्षक लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों का ब्यौरा एकत्रित कर आगामी 5 फरवरी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। मालूम हो कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव वर्ष 2014 और 2019 से राजस्थान की 25 में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी। अब देखना यह है कि 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस अपने नाम कर पाती है। राजस्थान में पहली बार भरतपुर में मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र खोला गया है, जिसमें मंगलवार से विधिवत जन सुनवाई प्रारंभ हो गई है। पहले दिन 38 एप्लीकेशन आई, जिसमें ज्यादातर निगम से संबंधित सफाई, रोशनी, अतिक्रमण आदि से संबंधित थी। ये एक अच्छी पहल है ताकि आम जनता मुख्यमंत्री से सीधे लिंक कर सकेगी। केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का आंदोलन तेज होता जा रहा है। मंगलवार को डीग के गांव बांध में एक प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़ गया। राज्य में सरकार बदलते ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम में रूपांतरण शुरू हो गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।